कभी सोचा है हमारा दिमाग कैसे सीखता है और प्रॉब्लम सॉल्व करता है? हमारा दिमाग बहुत कॉम्प्लेक्स है। बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स एक नेटवर्क में जुड़े होते हैं। ये कनेक्शंस हमें इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने, पैटर्न्स पहचानने और डिसीजंस लेने में मदद करते हैं। ह्यूमन ब्रेन से इंस्पायर्ड होकर साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स ने आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स बनाए हैं। न्यूरल नेटवर्क्स एक तरह का मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है जो ह्यूमन ब्रेन के स्ट्रक्चर और फंक्शन को कॉपी करता है। जैसे हमारा दिमाग एक्सपीरियंस से सीखता है, वैसे ही न्यूरल नेटवर्क्स डेटा से सीखते हैं। ढेर सारी इंफॉर्मेशन एनालाइज करके ये पैटर्न्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं और नए अनसीन डेटा के बारे में प्रिडिक्शंस कर सकते हैं। इमेजिन करो एक न्यूरल नेटवर्क पिक्चर्स में कैट्स पहचानना सीख रहा है। हम उसे हजारों इमेजेस दिखाते हैं, कुछ में कैट्स होते हैं और कुछ में नहीं। नेटवर्क कैट्स के फीचर्स जैसे शेप, साइज और फर पैटर्न्स आइडेंटिफाई करना सीखता है। जैसे जैसे ये ज्यादा इमेजेस एनालाइज करता है, नेटवर्क कैट्स पहचानने में बेटर होता जाता है। डेटा से सीखने की ये एबिलिटी न्यूरल नेटवर्क्स को रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पावरफुल टूल्स बनाती है। चलो न्यूरल नेटवर्क के बिल्डिंग ब्लॉक्स को क्लोजली देखते हैं। एक टिपिकल न्यूरल नेटवर्क में 3 तरह के लेयर्स होते हैं: इनपुट, हिडन और आउटपुट। इन लेयर्स को एक फैक्ट्री के डिफरेंट स्टेजेस की तरह समझो जो इंफॉर्मेशन प्रोसेस करते हैं। इनपुट लेयर रॉ डेटा रिसीव करता है, जैसे इमेज के पिक्सल्स या सेंटेंस के वर्ड्स। ये लेयर नेटवर्क की आंखों या कानों की तरह काम करता है, आउटसाइड वर्ल्ड से इंफॉर्मेशन लेता है। हिडन लेयर्स में मैजिक होता है। हर हिडन लेयर में मल्टीपल नोड्स होते हैं जिन्हें न्यूरॉन्स भी कहते हैं। ये न्यूरॉन्स इंटरकनेक्टेड होते हैं और इनपुट डेटा पे कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं। ये नेटवर्क के दिमाग की तरह काम करते हैं, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस और ट्रांसफॉर्म करते हैं। फाइनली आउटपुट लेयर फाइनल रिजल्ट या प्रिडिक्शन प्रोड्यूस करता है। ये एक कैटेगरी लेबल हो सकता है, जैसे कैट या डॉग, या एक न्यूमेरिकल वैल्यू जैसे किसी स्टॉक की प्रिडिक्टेड प्राइस। अब एक न्यूरल नेटवर्क असल में कैसे सीखता है? लर्निंग प्रोसेस में नेटवर्क को एक लार्ज डेटा सेट फीड करना और उसके इंटरनल पैरामीटर्स को उसके परफॉर्मेंस के बेस्ड एडजस्ट करना शामिल है। इस इटरेटिव प्रोसेस को ट्रेनिंग कहते हैं। ट्रेनिंग के दौरान हम नेटवर्क को इनपुट डेटा और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग करेक्ट आउटपुट देते हैं। नेटवर्क अपने करंट पैरामीटर्स के बेस्ड एक प्रिडिक्शन करता है। फिर हम नेटवर्क के प्रिडिक्शन को करेक्ट आउटपुट से कंपेयर करते हैं और एरर या लॉस कैलकुलेट करते हैं। अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए नेटवर्क को अपने इंटरनल पैरामीटर्स, जिनको वेट्स कहते हैं, एडजस्ट करने की जरूरत होती है। ये वेट्स न्यूरॉन्स के कनेक्शंस की स्ट्रेंथ डिटरमिन करते हैं। हम बैक प्रोपगेशन नाम की टेक्निक यूज करते हैं ये कैलकुलेट करने के लिए कि हर वेट ओवरऑल एरर में कितना कंट्रीब्यूट करता है। एक बार जब हम ये जान लेते हैं कि हर वेट एरर में कितना कंट्रीब्यूट करता है, तो हम उन्हें एक ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम जैसे ग्रेडियंट डिसेंट का यूज करके अपडेट कर सकते हैं। यह एल्गोरिथम इटरेटिवली वेट्स को एडजस्ट करता है एरर को मिनिमाइज करने के लिए। न्यूरल नेटवर्क्स तेजी से डिफरेंट इंडस्ट्रीज और हमारी जिंदगी के एस्पेक्ट्स को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। डेटा से सीखने की उनकी एबिलिटी उन्हें डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए सूटेबल बनाती है, इंक्लूडिंग इमेज रिकॉग्निशन, न्यूरल नेटवर्क्स, फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर, मेडिकल इमेज एनालिसिस और सेल्फ ड्राइविंग कार्स को पावर करते हैं। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ये मशीन ट्रांसलेशन, चैटबॉट्स और वॉइस असिस्टेंट्स जैसे सिरी और अलेक्सा को इनेबल करते हैं। फाइनेंशियल मॉडलिंग न्यूरल नेटवर्क्स फ्रॉड डिटेक्शन, स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन और रिस्क असेसमेंट के लिए यूज होते हैं। पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशंस, ये नेटफ्लिक्स, अमेज़न और स्पॉटिफाई द्वारा यूज किए जाने वाले रिकमेंडेशन सिस्टम्स को पावर करते हैं। न्यूरल नेटवर्क्स ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में रेवोल्यूशन ला दी है। मशीन्स को ऐसे टास्क्स परफॉर्म करने के लिए इनेबल किया है जो कभी सिर्फ ह्यूमंस कर सकते थे। जैसे जैसे इस फील्ड में रिसर्च और डेवलपमेंट आगे बढ़ता है, हम फ्यूचर में न्यूरल नेटवर्क्स की और भी इनोवेटिव एप्लीकेशंस देख सकते हैं।